आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का रेलवे योद्धा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये अगला 10 मिनट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना। और मैं दावे के साथ कहता हूं 10 मिनट सुनने के बाद आप खुद कमेंट करोगे कि हाँ सर, जो रिसर्च और जो जानकारी और जो तरीके आपने बताए वो काफ़ी बेहतरीन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो पहला चीज है मेरे भाई कि आपका 2 मार्च से परीक्षा है, सबको पता है, ये बात हम नहीं करेंगे, लिखा हुआ है पढ़ लीजिए। 2 से 20 मेन आते हैं, हम करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहा। एक लाइन में सब कुछ छोड़ दो, घर परिवार दोस्ती यारी लास्ट टाइम पर जितना है ना सबको बोलो भैया हमारे पास समय नहीं है, दरवाजा बंद करो, एकदम गायब हो जाना है भाई। किसी से बात नहीं करना है किसी भी प्रकार का। रोज के 12 घंटे जैसे बता रहा हूं, जिस तरीके से समझा रहा हूं, पूरा ऐसे ही करना है। अगर नहीं कर सकते वीडियो बंद करो चले जाओ, फिर उम्मीद भी मत लगाना कि तुम्हारा नौकरी होगा। लेकिन अगला 20 दिन अगर आप ऐसे करते हो, अगर आपका परीक्षा 15 मार्च के बाद है, 10 मार्च के बाद है, तो अगला 30 दिन अगर ऐसे करते हो, दावे के साथ कहता हूं सीने पे वर्दी जरूर तुम्हारे होगी। और जब गांव आओगे तो वही गांव वाले जो आज तुम्हें ताना मारते हैं वही बोलेंगे कि फलाने का लड़का आज वर्दी पहन कर आया था। पूरी बात को सुनना समझना। हमारे पास टोटल 120 सवाल आते हैं 120 मार्क्स के। अगर देखा जाए वेटेज के अकॉर्डिंग तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है सर? जीके जीएस का। अब कितना लोग होता है कि 7 बजे उठता है, किसी को 8 बजे उठने का मन नहीं करता है, किसी को 9 बजे उठने का मन नहीं करता है। अगर आप उठ नहीं पाते हो तो फिर आप क्या ही पढ़ोगे। कम से कम 6:30 बजे उठो, 5 बजे उठ सकता है 5 बजे उठो, 4 बजे उठ सकता है 4 बजे उठो, लेकिन 6:30 बजे से पहले उठो। उठ के फ्रेश व्रेश हो लेना है, उसको पहले 4 घंटा जीके, 4 घंटा जीके में आप अलग अलग बांट दीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स। इन सब को आप जो भी सोर्सेस आज तक पढ़े होंगे उसे पढ़िए। मैं कोई सोर्स बदलने के लिए नहीं कर रहा हूं, जो पढ़े हैं उसे पढ़िए। रिवीजन कहां से करना है और चीजें आगे क्या करना है उसके ऊपर बाद में करेंगे। अभी तक जो आप पढ़ रखे हैं उसी को करिए। लूसेंट है, अगर कोई दोस्त है आज ही बैठ के बांट दीजिए कि पूरा लूसेंट वाले किताब को इस टॉपिक को हम 20 दिन में बांट दिए हैं भाई। तुम और हम बैठेंगे सुबह 7 से 11 में, लूसेंट के 2 घंटा अपना अपना पढ़ेंगे और 2 घंटा डिस्कशन करेंगे हर टॉपिक को बांट के। स्पीडी है, करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट। 1 नंबरिया पूरा चाट जाइए, नहीं चाट सकते हो छोड़ दो, हमारा स्टेटमेंट साफ रहता है। आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ, बीच में आप थोड़ा खाना पीना खा लिए, नाश्ता वास्ता कर लिए, आप 10-15 मिनट आराम भी कर सकते हैं। रिवीजन, आप रिवीजन की क्लासेस कहां से कर सकते हो? आने वाले टाइम में रेलवे योद्धा आपके लिए क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, किस तरीके से करने वाला है, यह भी बताऊंगा। अगर आप चाहते हो हाँ सर कुछ आप रिवीजन के लिए करिए, तो आप एक कमेंट करिए यस सर। तो हमारी पूरी टीम, पूरी योद्धा टीम आपके साथ आएगी, आपको मैथ की रिवीजन कराएगी, रीजनिंग की रिवीजन कराएगी, पूरा जीके का रिवीजन कराएगी। नहीं तो अब आप क्या करो, रिवीजन या फिर यहां पर रिवीजन प्लस क्लास प्लस मॉक, कुछ भी आप ले लीजिए। मॉक टेस्ट दो, सुबह सोती उठी मॉक टेस्ट नहीं देना है, मॉक टेस्ट खराब मार्क्स आ जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट में जो आया एनालिसिस किए, देखे क्या कमी है, और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग रीजनिंग पढ़ेंगे, उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैथ पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे? देखो रीजनिंग 3 घंटा पढ़ने की नीड नहीं है। 3 घंटे ये क्यों? 3 घंटा के साथ एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है। ये एक्स्ट्रा वर्क जानते हो क्या है? इस एनालिसिस के बाद, क्योंकि रीजनिंग इजी सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग 1 घंटा भी पढ़ लोगे काम बन जाएगा, 1.25 घंटा भी पढ़ लोगे काम बन जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा वर्क दिया गया ना, ये प्रैक्टिस के लिए और इस एनालिसिस से बचे हुए चीजों को करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क। और फिर अगला 3-4 घंटा मैथ सबसे इंपॉर्टेंट है। मैथ और रीजनिंग ऐसा चीज है कि जहां में 70 में 70 आप कर सकते हो, और मैं बताऊंगा कैसे 70 में 70 आपको करना है। पूरी बात सुनिए, इसको आप कर सकते हो। अब कोई बच्चा होगा सर हम तो पढ़े ही नहीं है, लास्ट टाइम पर हमारा टॉपिक ही रिवीजन नहीं है, हमें यही नहीं पता है कहां से पढ़े, कौन सा चीज पढ़ ले, कुछ ऐसा सोर्स दे दीजिए जिससे हम फट से पढ़ ले। एक कमेंट यस सर करो। और कुछ सोर्स बताता हूं जिसे आप अभी करो, क्योंकि मान लो ये यस सर करोगे फिर प्लान बनाऊंगा तो 2 दिन 3 दिन लग जाएगा। उसके पहले आप क्या करना है स्टार्ट करो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये तो सबको पता है कि 120 सवाल आता है, बता दिए हैं। ये सब चीज रिसर्च करके ले आए थे, छोड़ते हैं इसको।
ये भी सबको पता है कि आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, फिजिकल टेस्ट होती है, ये सब टेस्ट होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अभी वो सब हमारा ध्यान नहीं है, हमारा ध्यान है एग्जाम निकालना है, 120 में से सब सही, मैक्सिमम सही सवाल बनाना है। अब आते हैं, ये भी पता है, बता दिए पहले से, 35 को मैथ से आता है, जिसमें खाली एरिथमेटिक मैथ से, एडवांस कोई पढ़ा रहा होगा नहीं पढ़ना है, सिलेबस ध्यान रखना है। फिर आपका रीजनिंग से 35 और साइंस जीके से मिला के 50, ये भी बता दिए हैं। अब आते हैं सर 35 जो एरिथमेटिक है, उस 35 एरिथमेटिक का कोई सॉल्यूशन बताइए। लिख के कोरा कागज पे आज दे देंगे, एक सवाल इस क्लास से बाहर आ जाएगा। पूरा 45 घंटा पेड कोर्स यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, अरिथमेटिक ही है, टोटल कंप्लीट अरिथमेटिक ही है। आप जैसे बच्चों के लिए बहुत मेहनत से बनाया गया है। खुद जाके आप पढ़िए, सर्च करिए कंप्लीट मैथ्स इन 45 आवर बाय अभिषेक ओझा सर। जितना टॉपिक आपके सिलेबस में है आरपीएफ के, एक एक टॉपिक के छांट छांट के पढ़ाया गया है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। एक चैप्टर जाके पढ़ो, उसके बाद कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, सब उड़ा दोगे। इस लेवल पे जाके पढ़ाया गया है। 3 घंटा पढ़ पढ़ो, लिख के दे रहा हूं, एक सवाल नहीं छूटेगा 15 दिन बाद ये आपका। लेकिन इसमें अगर मैं एक बात देखो, सच बोलता हूं ईमानदारी से, आपके आरपीएफ के स्पेशल नहीं पढ़ाया गया इसमें हर एक एग्जाम को कवर करके पढ़ाया गया। आरपीएफ स्पेशल के लिए हमने बोला था कि आप यस सर कमेंट करिए, तो हम लोग आरपीएफ स्पेशल क्लास प्लान करेंगे। ये आपका क्या था, जनरल कंपटीशन के अरिथमेटिक मैथ को 45 घंटा में। और हम आपको दावे के साथ कहते हैं, जितने चैनल है यूट्यूब पे सबको चैलेंज करते हैं, जाके आप मिला लीजिएगा उनके कोई भी क्लास से, उनके एप्लीकेशन के पेड क्लास से और हमारा ये फ्री क्लास से। बराबर तो बहुत दूर के बात है, वो बहुत नीचे है, जितना ऊपर और जितना बढ़िया से हमने पढ़ाया है। आप जाके पढ़िए। अगला चीज आप सर्च करिएगा, अभिषेक ओझा 45 आवर मैथ्स, या फिर मैथ्स कंप्लीट मैथ्स 45 आवर भाई अभिषेक ओझा सर, कुछ भी सर्च करिएगा ऊपर आ जाएगा। कंप्लीट मैथ्स सर्च करिएगा ऊपर आ जाएगा। 3500 से ज्यादा कमेंट है, एगो नेगेटिव कमेंट नहीं है। आगे बात करते हैं सर रीजनिंग का भी एकदम तोड़ उपाय। जैसे हमने मैथ में 35 में से 35 का उपाय बता दिया, वैसे ही आपका रीजनिंग में 35 में से 35 घंटा में 2-2 घंटा 3-3 घंटा पर डे रीजनिंग पढ़ोगे, 10 दिन में रीजनिंग खत्म हो जाएगा। आज तक कुछ नहीं पढ़े हो, ये पढ़ के जाओ। सब कुछ पढ़े हो तो भी ये पढ़ो, रिवीजन हो जाएगा। रीजनिंग सर्च करोगे, कंप्लीट 35 आवर रीजनिंग बाय बिहारी योद्धा मिल जाएगा। अब आ गया सर जीके और साइंस के बारे में कुछ बताइए। देखो कुछ चीजें तो हम लोग पढ़ा के अपने चैनल पर डाले हुए हैं। जैसे हमने कंप्लीट बायोलॉजी नितेश सर के द्वारा डाला गया है, सर्च करोगे कंप्लीट बायोलॉजी बिहारी योद्धा नितेश सर के द्वारा, बाय नितेश सर। कंप्लीट फिजिक्स आपके रेलवे योद्धा पे चल रहा था क्लास, कल ही 5 घंटे का क्लास गया है। आपके पॉलिटी सत्यम सर के द्वारा, इकोनॉमिक्स सत्यम सर के द्वारा, कुछ आपके ज्योग्राफी भी क्लासेस गई है। लेकिन थोड़ा सा भी इसके ऊपर भी हम लोग अरेंज कर रहे हैं कि आपको 30 घंटा में कंप्लीट साइंस, जैसे हमने 45 घंटा में मैथ, 35 घंटा में रीजनिंग और 30 घंटा में साइंस ऐसा प्लान किया हूं, और 50 घंटा में जीके, ये भी 80 घंटा प्लान किया हूं। आने वाले टाइम में आप बच्चों के लिए ऐसा ही बेहतरीन चीज लेकर आऊंगा। लेकिन सर आने वाले टाइम में ले आएंगे ना, हमारा 2 तारीख से परीक्षा है, हमारे लिए क्या करिएगा, आपके लिए अब क्या करेंगे। अभी से हम बड़ी बातें नहीं बोलेंगे, बस इतना बोलेंगे कि कुछ बहुत जबरदस्त लेकर आएंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा, आप अपना सपोर्ट दिखाइए, हर बच्चों तक शेयर करिए। आरपीएफ का तैयारी करने वाला हर एक बच्चा रेलवे योद्धा से जुड़ना चाहिए। लास्ट टाइम पे जो सीरीज हम लेकर आएंगे, इस लेवल पर लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा रिसर्च का नॉलेज है। भाई एक बात और बता दूं, यहां तक आप सुन रहे हो तो बताना सुने हो कि नहीं सुने हो ये बात। खुद आरपीएफ 2018 वाला कांस्टेबल वाला परीक्षा हम पास हैं, रिजल्ट वाला दिखाए थे ना यूट्यूब पे रिजल्ट वाली वीडियो पड़ा हुआ है, फिर से दिखा देंगे खोल के, पुरानी वीडियो है। और गोरखपुर में हमारा दौड़ था, दौड़ने नहीं गए थे, फिर हमारा सीजीएल से लग गया, हम आगे बढ़ गए, इंस्पेक्टर पोस्ट पे लग गए। परीक्षा निकाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। प्रॉपर रिसर्च करके एक एक टॉपिक का कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है, कैसा सवाल पूछा जा सकता है, रेलवे में कैसे सवाल आ रहे हैं, आरआरबी कैसा सवाल बना रहा है, किस तरह के सवाल आने की ज्यादा चांसेस है, टॉप क्वेश्चन कौन सा है, रिपीटेड क्वेश्चन कौन सा है, हर साल में कौन से सवाल की पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है,
ये सारा चीज रिसर्च करके ही परीक्षा पास किए हैं और वही रिसर्च से पढ़ाते हैं कि आज सीजीएल में भी कंटिन्यूअस टॉप रैंक और इंस्पेक्टर पोस्ट वाले बच्चे भरे पड़े हैं, हमारे पास रिजल्ट आता है। ऐसे ही हम बिहार एसएससी को पढ़ाए थे, लाखों बच्चे देखे और नीचे उनके पॉजिटिव कमेंट भरे पड़े हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं आने वाले रेलवे एग्जाम में भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने वाले हैं। आप लोगों का बस सपोर्ट और प्यार रेलवे योद्धा को बने रहे। हमारी पूरी योद्धा टीम आपको आएगी और रिवीजन करवाएगी। आप कमेंट करिए यस सर। तो अभी के लिए इतना ही भाई, सभी को बाय बाय।